हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनानी हो तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक्स से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेरिवेटिव्स यानी ऑप्शंस के अंदर में या फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को इफेक्टिवली रीड करना आपको आना चाहिए। साथ में कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर्स एक्टिव हैं या कौन से स्ट्राइक के ऊपर में सेलर्स एक्टिव हैं, ये भी पता करने के लिए आपको ऑप्शन चेन रीड करना जरूरी है। कौन से स्ट्राइक के ऊपर में काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, या टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ में अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में मेंबरशिप भी ले सकते हैं। 3 डिफरेंट तरह का मेंबरशिप आपको यहाँ पे दिया जाता है, जहां पे मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, साथ में FIA एक्टिविटी के साथ में एवरीडे मॉर्निंग शेयर करता हूं। और अगर आप प्लेटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो यहाँ पे मैं जो ट्रेड्स लेता हूं, अपने एग्जीक्यूटिव ट्रेड्स जो होते हैं, वो लाइव मार्केट में आपके साथ में शेयर भी करता हूं। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में। आने वाला वीक कैसा हो सकता है और किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इंडिया विक्स 25 के आसपास में जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा मैं पहले वीडियो में बोलते आया हूं, 25 तक टेंशन नहीं है, 25 के ऊपर गया तो टेंशन होना चालू हो सकता है। सो फिलहाल के टाइम पे 25 के नीचे सेटल है। देखेंगे 1-2 दिन और देखना है इसे किस तरह से काम करता है। निफ्टी 50 100 पॉइंट फॉल के साथ में काम करते हुए नजर आया आज दिन भर के अंदर में। इनफैक्ट 100 पॉइंट का फॉल हुआ है टोटल। 11,100 तो हमने बचा लिया, हमने उसके ऊपर क्लोजिंग दी, बट 11,084 का लेवल हमने दिन में दिखाया था। एक बार हाई बनाया 11,300 का एंड ओपनिंग हुई थी 11,254 के आसपास में। यानी दिन भर में कितने पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला हमें यहाँ पे? लगभग अगर हम देखें तो हमें 216 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट, हमें 216-15 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिला हुआ है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 21,646 काफी लो लेवल है एंड जो लो बनाया 21,580, यानी लो पॉइंट के आसपास में जाके क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ओपनिंग हुई 22,195 पे अगेंस्ट द क्लोजिंग ऑफ 22,076, यानी गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं हुआ है। हाई बनाया 22,258 का, यानी कितने पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे 672 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं आज के व्यू के बारे में। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो मेरा व्यू शेयर किया था, वो बेसिकली सिंस हम रेंज बाउंड काम कर रहे थे तो मैंने रेंज बाउंड, इनफैक्ट मैंने चैनल व्यू ही नहीं, मैं जिस ट्रेड पे मेरी नजर थी मैंने वो भी शेयर किया हुआ था एंड वो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट भी वही सेम ट्रेड किया। मेरे जो प्लैटिनम मेंबर्स हैं उनके साथ में मैंने ये ट्रेड शेयर किया था व्हाट्सएप के ऊपर में। 22,100 P एंड 22,200 C ये हमने आज एग्जीक्यूट किया था। बेसिकली स्ट्रैडल हमने एग्जीक्यूट किया था आज के दिन में एंड बाद में इसमें एडिशन भी किया। एडिशन करके एवरेज आउट किया इसे एंड जो स्ट्रेटजी का एक्चुअल कॉस्ट आया वो समय क्लोज टू 72 एंड 94 के आसपास आया था। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। जो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया या स्क्वायर ऑफ किया वो 200 के आसपास में किया, जबकि हाई पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 537 तक गया था। एनी हाउ एक्सपायरी डे था, तो एक्सपायरी डे के अंदर में जरूरी नहीं है कि आप एंड पॉइंट तक रुके। सो ये कुछ ट्रेड जो मैंने अभी तक अपने जो मेरे प्लैटिनम यूट्यूब प्लैटिनम मेंबर्स हैं उनके साथ में अभी तक मैंने शेयर किया हुआ है। सो फिलहाल उसके अंदर में 43,325
5 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है। डेफिनेटली ये जो क्वांटिटीज आपको दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स के लिए लिए गए हैं और मिनिमम क्वांटिटी लेने की कोशिश की गई यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब मेंबर हैं, यूट्यूब प्लैटिनम मेंबर्स हैं, तो आपको ये शेयर मिलते रहेंगे, ये स्टॉक्स मेरे जो ट्रेड्स हैं इनके इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। अगर नहीं है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 कल के दिन में ये लेवल्स ऑलरेडी हमने आपके साथ में शेयर किया हुआ था। लेवल ब्रेकआउट, जहां जहां लेवल ब्रेकआउट दिख रहा है उसके बाद में फॉल कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। एक चीज क्लियर है कि फिलहाल ऊपर के लेवल पे निफ्टी सेटल नहीं हो पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 11,300 फ्यूचर में भी, यानी लेट्स से नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ के अंदर में भी 11,300 एक बार प्रेशर का काम करते हुए नजर आ सकता है। गिरावट हुई है 11,095 तक हम जाते हुए नजर आए हुए हैं। सो क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना चाहिए? अगर अभी भी इसने फॉल के बाद में भी अगर हम निफ्टी का पोजीशन देखें, निफ्टी का जो फॉर्मेशन देखें, सो निफ्टी अभी भी आपको इसी रेंज के अंदर में नजर आ रहा है, यानी 11,095 अभी भी सपोर्ट के आसपास में रुका है। 11,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 11,000 टूटा अगर तो डेफिनेटली डाउनफॉल ज्यादा देखने को मिल सकता है। 10,800 की हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ट्रेड क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए। इनफैक्ट ट्रेड थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 11,055 या मैं बोलूँ 11,035 तोड़ने के बाद में एक बार आपको सपोर्ट है, उसके बाद ही गिरने की नजर आएंगे। सो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आपको जो मूवमेंट देखने को मिल सकता है वो 11,126 के बाद में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर 11,126 को हम सस्टेन नहीं करते हैं सो डेफिनेटली फिर आप नीचे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे और हो सकता है 11,050 भी देखने को निफ्टी पे मिले। ये कल के दिन में थोड़ा आपको ज्यादा एक्शन दिखाते हुए नजर आएगा। रीजन बीइंग रिलायंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एंड कल मार्केट के ऊपर में, बेसिकली निफ्टी के ऊपर में इसका इंपैक्ट देखने को हमें कल के दिन में मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई सेड वेट एंड वॉच वाली कंडीशन होनी चाहिए। एक बार मार्केट को सेटल हो जाने देते हैं, मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा, लेकिन दिन भर में हो सकता है आपको एक अनसडन मूवमेंट, जिसके बारे में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना कर सको, ऐसा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है कल के दिन में। हो सकता है गैप डाउन गैप अप ओपनिंग हो, सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी के ऊपर में थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। कल के दिन में वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। 11,100 के आसपास में हमने क्लोजिंग दी है, तो 11,100 को विल टेक एज इन द मनी और एट द मनी, और वहां से हम निकालते हैं, वहां पे देखते हैं किस तरह का पोजीशन बना हुआ है। सो 11,100 एंड ये आज का आप देख कौन से डेट का हम ले रहे हैं, 6 अगस्त 2020 की बात कर रहे हैं। सो अगर पोजीशन देखेंगे, सो पोजीशन 6 अगस्त का जो एक्सपायरी होने वाला है उसके पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है इन सब स्ट्राइक पे 11,200, 11,300, 11,400, 11,500 एंड 11,700। यहाँ पे 10 लाख के ऊपर का हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यानी एक चीज तो क्लियर है कि जब भी आप ये 100 पॉइंट के ऊपर में 11,500 तक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पे ऐसा हम सोचें ऊपर की तरफ स्मूथ जर्नी होने वाली है, वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अगर मैं पुट साइड में देखूं तो पुट साइड के अंदर में 15,70,000 एंड 10,50,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि 10,800 एंड हमें 11,000 पे देखने को मिल रहा है। सो छोटा रेंज अभी भी वही बना हुआ है। कोई बड़ी मूवमेंट निफ्टी के अंदर में तो देखने को नहीं मिली है फिलहाल। कल देखना है कल क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल के टाइम पे 11,000 से 11,200 ही छोटा रेंज अभी भी बना हुआ है। हाँ, अगर कल हम टूटते हैं तो 10,800 एक बार ओपन होते हुए नजर आ सकता है, और अगर कहीं मार्केट को रिलायंस का रिजल्ट पसंद आया तो एक बार 10,500 के लेवल्स भी 11,500 के लेवल्स भी मार्केट में आते हुए नजर आ सकते हैं। बड़ा रेंज ये रखते हैं और छोटा रेंज ये रखते हैं, इसके बीच में ट्रेड होने के चांसेस हैं निफ्टी के ऊपर में, बट स्टिल व्यू इज वेट एंड वॉच ओनली इन निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ये लेवल्स हमने कल ही सजेस्ट किया था, कल ही इन लेवल्स के बारे में हमने बात किया था। ओपनिंग हुई, हाई पॉइंट गया, फिर उसे तोड़ने की 2-3 बार कोशिश हुई, 1130 तक नहीं तोड़ पाए
एंड देन फॉल आपके सामने देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आया हुआ है। अनसर्टेन है मार्केट फिलहाल के टाइम पे, ज़्यादा अनसर्टेन है। लेट्स से इस हिसाब से बोले तो कल के दिन में क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, रिजल्ट कैसा हो सकता है। सो डेफिनेटली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आई हुई है। एट द सेम टाइम आज का जो एक्सपायरी था वो मंथली एक्सपायरी था। मंथली एक्सपायरी के दिन में जो एक मंथ से पोजीशन कैरी होते हैं वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ होते हुए नजर आए। सो मार्केट के अंदर में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। क्या ये करेक्शन टेम्पररी है या परमानेंट है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। कल का मूव बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम कल 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं सो एक बार ये मान के चलना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी बेस्ड मूव था। और अगर हम कल 22,000 नहीं, इनफैक्ट 21,800 के ऊपर भी हम जाने में सक्सेसफुल नहीं हुए तो समझ जाइएगा डाउनफॉल कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा है। एनीहाउ जुलाई के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एडिशन ही किया हुआ है। इनफैक्ट हमने 23,000 के लेवल भी देखे बैंक निफ्टी के अंदर में, जो सस्टेन नहीं हो पाया। निफ्टी ने काफी अच्छा एडिशन दिया हुआ है, उसके ऊपर में ना नहीं बोला जा सकता है। अगस्त थोड़ा सा हो सकता है बेरिश होता हुआ नजर आए। सो अगस्त पे सीरीज पे नजर होगी, हो सकता है बेरिश पोजीशन देखने को मिले। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं दोस्तों, देखो एग्जैक्टली 21,571 के आसपास से आके यूटर्न लिया है। यूटर्न इनफैक्ट थोड़ा ही ऊपर गया, पर थोड़ा ऊपर गया हुआ है। एंड अगर इसे तोड़ते हैं कल के दिन में तो 21,250 तक के पोजीशन ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं आपको। एक बार सपोर्ट है 21,325 के आसपास में, एंड अगर वो भी टूटा तो फिर मार्केट काफी नीचे आते हुए नजर आ सकता है। 20,500 भी ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। सो दिस इज अबाउट द बैंक निफ्टी। एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा पोजीशन नहीं क्रिएट हुई है। सो कल के दिन में यहाँ पे पोजीशन क्रिएट होगी, लेकिन अगर सिर्फ इनका ही बात करना हो, जो पोजीशन अभी क्रिएट हुई है उसके बारे में अगर सिर्फ बात करना हो तो वो हिसाब से अगर हम देखें तो 21,600 के आसपास में हमने 646 के आसपास में हमने क्लोजिंग दी हुई है। सो 21,600 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टेक इट एज एट द मनी 21,600। 3,49,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें 22,000 पे देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो अभी यहाँ पे 23,000 में देखने को मिल रहा है। एंड पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो हमें 21,000 में देखने को मिल रहा है। लास्ट एक्सपायरी अगर आपको याद होगी तो 21,500, यानी आज जो एक्सपायर हुआ 21,500 वहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। सो यहाँ तो रेंज बहुत बड़ा है। इनफैक्ट जैसा नॉर्मली 2,000 का रेंज से हम शुरुआत करते हैं, सो 2,000 की रेंज से यहाँ पे शुरुआत होता हुआ नजर आ रहा है। 460 से लेके 435, सो लगभग अगर मैं इसे दोनों को सेम काउंट करें तो यहाँ पे हमें 900 पॉइंट्स का व्यू समझ में आ रहा है। यानी 21,600 से 900 यानी 22,500, और नीचे की तरफ चलते हैं तो हमें कितना देखने को मिलता है 20,700। ये लेवल्स कुछ बात होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने चार्ट के ऊपर में भी 20,500 का एक बार एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है, लेकिन यस 20,700 से लेके 22,600 है तो 900, 22,500 ये रेंज में काम हो सकता है, ऐसा बैंक निफ्टी स्ट्रैडल सजेस्ट कर रहा है। सो दोस्तों ये बात हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। डेफिनेटली कल का दिन थोड़ा वेट एंड वॉच वाला होगा, सो थोड़ा संभाल के कल के दिन में ट्रेड करना होगा। इसके अलावा कुछ स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो एक स्टॉक जो थोड़ा सा कल के दिन में एक्टिव होता हुआ या कल या मंडे के दिन में एक्टिव होता हुआ नजर आ सकता है वो ग्लेनमार्क फार्मा है। वाई ग्लेनमार्क फार्मा? ग्लेनमार्क फार्मा एक कंप्लीट यू शेप टर्न लेने की तैयारी में बैठा हुआ है। यू शेप पूरा यहाँ पे रिकवरी होते हुए नजर आ सकती है। हो सकता है 520 के आसपास में जाता हुआ, ये स्विंग ट्रेड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सो हो सकता है 520 का लेवल हमें कुछ 4-5 दिन में या 10 दिन के अंदर में देखने को मिले स्विंग ट्रेड के हिसाब से। अगर यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड लेना है तो इंट्राडे ट्रेड के लिए टारगेट 450 के आसपास ही बैठ रहा है। सो वंस 450 क्रॉस होता है तब यहाँ पे एक बार पोजीशन बनाया जा सकता है विद दी टारगेट ऑफ 470, यहाँ पे काम किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन क्लास है, हम ऑनलाइन बैचेस लेते हैं। जो हमारा अब बैच फिलहाल चालू है, लेकिन नेक्स्ट बैच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 30 अगस्त, जहाँ पे हम आपको डेरिवेटिव्स के अंदर में ट्रेड कैसे लेना है, किस तरह से पोजीशन फाइंड आउट करनी है, स्टॉक फाइंड आउट करना है, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो you can write to me which is smarttradersclub@gmail.com। वहां पे आप लिख के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा एंड होप आने वाला वीक या आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप दमदार पैसा कमाएं। गुड नाइट।